गर्दन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗੇ। गर्दन का झटका आई विल से कि इवन मोर डेंजरस बिकॉज गर्दन के झटके के अंदर अगर आपका ब्रेन ठीक है लेकिन सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो जाती है तो अगर इंजरी बहुत ज़्यादा सीवियर है, कंप्लीट ट्रांजैक्शंस हैं या बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी है तो आपका नीचे का सारा एरिया डेड हो जाता है। जो वेंटिलेटर सपोर्ट ला दी जाए या वेंटिलेटर सपोर्ट तो हटा दिता जाए तो वो फिर इंडिया में ऐसे नॉर्म्स नहीं हैं कि जब तक हार्ट चल रहा है आप वेंटिलेटरी सपोर्ट हटा दो। ब्रेन नूं जिहड़ी ऑक्सीजन कहते कि जे बहुत घट समा भी ना मिले 1-2 मिनट भी ना मिले तो ब्रेन डेड हो जाता है। अगर आपको ब्रेन डेड लेबल कर दिया गया है तो यू कांट डू एनीथिंग एनीवे। एक लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया फिर कहा जाता कि सिविल दे विच उत्थे शिफ्ट किया गया और जिहड़ा तुहाडा फोर्टिस दे विच सब तो आखिर दे उत्ते लिआंदा गया उहदे विच काफ़ी ज़्यादा समा जिहड़ा निकल गया। ये चीज़ां असर पाउंदियां ने जो इस तरह के हादसे होंदे ने। मान लो 8-7 मिनट से ज़्यादा ही ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं जा रही तो उसमें हाइपोक्सिक डैमेज कहते हैं जिसमें ब्रेन के जो सेल्स हैं वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तो अगर वो मान लो आपको सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हुई है तो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी का मतलब ये है कि गर्दन से नीचे नीचे आपका सारा एरिया डेड हो सकता है, नम हो सकता है, जिसे पैरालिसिस कह सकते हैं या पैराप्लीजिया कह सकते हैं। दिल धड़क सकता है ब्रेन डेड होने के बाद भी क्योंकि आपका कई बार हार्ट जो यंग हार्ट होते हैं वो काम करते रहते हैं। दैट इज़ द टाइम व्हेन देयर हार्ट इज़ वर्किंग बट योर ब्रेन इज़ डेड। दैट इज़ द टाइम फॉर ऑर्गन डोनेशन जिसमें आप मैक्सिमम ऑर्गन डोनेशन करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि उसकी किडनीज़ को डोनेट कर दिया या हार्ट ही डोनेट हो रहा है, लीवर डोनेट्स हो रहे हैं। तो इनू ये मन्ने जा सकता कि उम्मीद हैगी है? उम्मीद नहीं कह सकते। अगर ब्रेन डेड हो गया एक पेशेंट तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई उम्मीद बाकी रहती है। ब्रेन डेड जे एक बार ऑक्सीजन नहीं मिली जिन्ना डैमेज हो गया उसकी रिकवरी रिवाइवल कुछ नहीं है। पेशेंट इज़ नॉट एबल टू मूव हिज आर्म्स, मूव हिज लेग्स, है ना, उसको लैट्रिन बाथरूम का नहीं पता लग रहा, नीचे सारा कंट्रोल ख़त्म हो गया। और अगर कॉर्ड बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है उसमें इवन आफ्टर सर्जरी भी कोई कई बार इंप्रूवमेंट नहीं आता। ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੌਰਡ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦੇ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਖਾੜੇ ਲਾਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। और इस उत्ते गलबात करने के लिए मेरे नाल बहुत माहर ने डॉक्टर विष्णु गुप्ता ने ब्रेन ते स्पाइन के सर्जन ने, बहुत मन्ने परमन्ने सर्जन ने, लुधियाना के फोर्टिस हस्पताल तो खास तौर पर साडे नाल इत्थे पहुंचे ने गलबात करें। डॉक्टर साहब वेलकम है। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब तुसी भी रोज़मर्रा के तुहाडा कामकार दे विच तुहाडे कोल बहुत तरह के केस आते रहंदे होणगे जिहदे विच हैड इंजरियां होंदियां होणगियां, स्पाइन इंजरी, नैक इंजरी। थोड़ा जिहा समझना चाहांगा कि जिस तरह राजवीर जवंदे होरां दा एक्सीडेंट हुंदा तो उस तो बाद हुण वो वेंटिलेटर सपोर्ट के उत्ते हैगे ने, बहुत तरह दी चर्चावां ने। थोड़ा जिहा तुसीं समझाओ कि किन्ना क एक क्रिटिकल हुंदा जदों सिर ते सੱਟ वजदी है, नैक इंजरी हो जाती है या रीढ़ की हड्डी कई थावां तो रपचर हो जाती है या टुट जाती है। देखिए, जब भी कोई हेड इंजरी हो रही है या ट्रॉमा हो रहा है, सड़क पे एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें कई तरह की इंजरीज होती है जिसमें हेड इंजरीज और सर्वाइकल स्पाइन इंजरीज और डॉर्सल स्पाइन के भी अलग अलग पार्ट्स हैं कि आपकी गर्दन के पास स्पाइन को इंजरी हुई है, कि आपकी लोअर स्पाइन में ज़्यादा इंजरी हुई है, डॉर्सल में इंजरी हुई है, वो भी वेरी करता है। सर्वाइवल वो वेरी करता है, ठीक है। सर्वाइवल तो आपका हेड इंजरी में भी वेरी करता है कि हेड इंजरी माइनर है, मेजर है ना, कितना उसमें अंदर कोई क्लॉटिंग बनी है या कितना टाइम लगेगा, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है नहीं है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इंजरीज, ठीक है। पर जो अगर हम स्पाइन इंजरी की बात करें इसमें पर से तो स्पाइन इंजरी में अगर आपकी कॉर्ड में डैमेज है, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो कॉर्ड जा रही है आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, तो दैट इज़ लाइक विच इज़ पासिंग होल ऑफ द करंट, जो सारा का सारा ब्रेन से इन्फॉर्मेशन आपकी जा रही है वो उस कॉर्ड के थ्रू ही जा रही है, ठीक है। तो अगर वो मान लो आपको सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हुई है तो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी का मतलब ये है कि गर्दन से नीचे नीचे आपका सारा एरिया डेड हो सकता है, नम हो सकता है, जिसे पैरालिसिस कह सकते हैं या पैराप्लीजिया कह सकते हैं, क्वाड्रिप्लीजिया कह सकते हैं अगर चारों लिम्स थोड़े ख़राब हो रहे हैं। तो वो हर एक चीज़ की एक स्पेसिफिक नर्व है, स्पेसिफिक एरियाज हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ इंजरी, कितनी सीवियर है, कितने ट्रॉमा, कितनी ज़्यादा इंजरी हुई है,
क्या क्या एरियाज इन्वॉल्व हैं उस इंजरीज़ के अंदर। ब्रेन के भी जैसे डिफरेंट एरियाज हैं, तो कौन से एरिया में ज़्यादा चोट लगी है उस हिसाब से ही डैमेज होता है। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦੇ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 15-20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? डेफिनेटली इट प्लेज अ पार्ट व्हेन द लाइफ द इंजरी इज़ वेरी क्रूशियल, है ना। जो इनिशियल टाइम है उसमें ही अगर आप किसी नियरेस्ट अच्छे सेंटर, बड़े सेंटर पे चले जाएं, ठीक है, तो बट फर्स्ट एड तो कहीं भी मिल सकती है। वैसे तो आपको नियरेस्ट सेंटर जहाँ भी जाना है वहाँ से फर्स्ट एड लेके देन यू कैन बी ट्रांसफर टू अ हायर सेंटर, बट टाइम इज़ वेरी क्रूशियल, नो डाउट, टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸੌਖਾ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, 1-2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ? अगर आपको थोड़ा टाइम, कुछ मिनट से ज़्यादा, मान लो 8-7 मिनट से ज़्यादा ही ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं जा रही, ठीक है, तो उसमें हाइपॉक्सिक डैमेज कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपॉक्सिक इंसल्ट होनी शुरू होगी ब्रेन को। अच्छा, तो उसमें ब्रेन के जो सेल्स हैं वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि कितनी देर ऑक्सीजन नहीं मिली ब्रेन को, कितना टाइम ऑक्सीजन कट ऑफ रहा, तो उस हिसाब से डैमेज होता है। कभी एक्सटेंसिव डैमेज भी हो सकता है, कोई माइनर डैमेज भी है, डिपेंड्स कि कितना देर ऑक्सीजन नहीं मिली। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ, ਜਾਂ US ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੁਛ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਰਿਵਾਈਵਲ ਕੁਛ नहीं हैगा? वंस अगर आपको ब्रेन डेड लेबल कर दिया गया है विद ऑल द इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड, ठीक है, तो यू कांट डू एनीथिंग एनीवेयर। ठीक है। और डॉक्टर साहब जे ब्रेन डेड है किसी का, तो ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਂਸਿਸ ਕੰਮ नहीं करदियां बिल्कुल? दिल धड़कदा पिया? दिल धड़क सकता है ब्रेन डेड होने के बाद भी, क्योंकि आपका कई बार हार्ट, जो यंग हार्ट होते हैं वो काम करते रहते हैं। अच्छा। लेकिन ब्रेन डेड में वही मैं कह रहा हूँ, कुछ टेस्ट होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जो डिफरेंट टेस्ट आप कर लेते हो, तभी आप पेशेंट को ब्रेन डेड कहते हो। दैट इज़ द टाइम व्हेन योर हार्ट इज़ वर्किंग बट योर ब्रेन इज़ डेड, दैट इज़ द टाइम फॉर ऑर्गन डोनेशन, जिसमें आप मैक्सिमम ऑर्गन डोनेशन करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि उसकी किडनीज़ को डोनेट कर दिया, या हार्ट ही डोनेट हो रहा है, लीवर डोनेट्स हो रहे हैं, है ना। अच्छा, दैट इज़ दैट टाइम पीरियड बेसिकली, जब मतलब ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन चल रहे हैं, वाइटल ऑर्गन चल रहे हैं, लेकिन सबसे वाइटल ऑर्गन जो है वो ब्रेन जो है उसने काम करना बंद कर दिया। और ये फिर तुसी एज अ डोनर के तौर पे चीज़ां यू कैन डोनेट ड्यूरिंग दैट पीरियड, अगर फैमिली चाहती है या कुछ और है। ज़्यादातर ये ऑर्गन डोनेशन वाला पीरियड है। और डॉक्टर साहब, जे कोई भी XYZ कोई भी इस तरह के केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋर्ट ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ इंडिया में ऐसे नॉर्म्स नहीं हैं कि जब तक हार्ट चल रहा है आप वेंटिलेटरी सपोर्ट हटा दो। अच्छा, इस टर्म को यूथनेसिया कहते हैं, दैट इज़ अच्छा। नॉट एडवाइजेबल इन इंडिया ठीक है। राइट नाउ, यू कांट डू दैट। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? प्रोसेस तो विल कंटिन्यू ट्रीटमेंट टिल द हार्ट इज़ वर्किंग, टिल द, इन एनी केस आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक केस। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੁਛ? अगर हार्ट पेशेंट का चल रहा है, जब तक हार्ट चल रहा है तो हम उसे ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? उम्मीद नहीं कह सकते। अगर ब्रेन डेड हो गया एक पेशेंट, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई उम्मीद बाकी रहती है। ठीक है, वंस वी हैव लेबल्ड द पेशेंट ब्रेन डेड टू एनी पेशेंट, ठीक है, नॉट एनीबॉडी स्पेसिफिक एंड ऑल दैट। डॉक्टर विष्णु जी, ਉਹਦੇ ਕੀ ਪੈਰਾਮੀटर ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ। उसमें कई तरह, हाँ, कुछ ब्रेन के टेस्ट होते हैं कि EEG की रिकॉर्डिंग होती है कि ब्रेन में एक्टिविटी है या नहीं है। अच्छा, दूसरा कुछ कोल्ड कैलोरिक टेस्ट होते हैं कि ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस देखने के टेस्ट होते हैं। एक किया जाता है कोई फ्लूइड भी पाਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ हाँ, कोई कोल्ड इंजेक्शन लगता है? कोल्ड कैलोरिक टेस्ट है जो मैंने अभी आपको कहा। अच्छा, उससे आप देखते हैं कि हाँ भी कितना ब्रेन में कोई एक्टिविटी है कि नहीं, ब्रेन स्टेम की एक्टिविटी है कि नहीं। ठीक है, ये सारे टेस्ट हैं, एंड जनरली इट्स
नॉट ओनली सिंगल डिपार्टमेंट, इसमें 2-3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं जब पेशेंट को ब्रेन डेड डिक्लेयर करना होता है। एक कमेटी बनती है पूरी की पूरी 3-4 डॉक्टर्स की, ठीक है, तभी पेशेंट को जो लीगल सारा पैरामीटर देख के। हाँ, मतलब कि उसमें न्यूरो सर्जन हो गए, न्यूरोलॉजिस्ट हो गए, कोई ENT स्पेशलिस्ट हो गया, अपना सारा रिकॉर्ड्स देख के वो तभी वो ब्रेन ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਾਈਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ एक अपर पार्ट च कह देंगे ने। हाँ, बेसिकली 3 आप मेजर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो स्पाइन को पूरी को। जो गर्दन वाली स्पाइन है आपकी, उसको हम सर्वाइकल स्पाइन बेसिकली कहते हैं। दैट इज़ वेरी क्रूशियल, क्योंकि वहाँ पे जितना लेवल ऑफ इंजरी ऊपर होगा, सर्वाइकल में है तो उससे नीचे नीचे सारे फीचर्स आएंगे। डॉर्सल में है आपके धड़ के लेवल पे जिसे कहे जाते हैं, ठीक है, जो आपकी छाती का लेवल है वो डॉर्सल लेवल होता है यहाँ पे। और लंबर लेवल पे फिर भी इंजरीज जब होती हैं तो उनके ऑपरेटिव रिजल्ट्स फिर भी अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पाइन ख़त्म हो जाती है, फ्लूइड ज़्यादा रह जाता है, बाकी तारें आ जाती हैं। बाकी ऊपर जो है थोड़ी सी सॉलिड कॉर्ड ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ, जिनका डैमेज काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसमें डैमेज किया जाए। स्पाइन इंजरी को ऑलवेज वी से कि इसमें प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, कि जब भी आप सीट बेल्ट का यूज़ करें, है ना, ओल्ड एज में आपके जो फॉल के चांसेस हैं कम हो, तो आप में कि घर के अंदर की जो बनावट है, जो आपके बेडरूम से लेके वॉशरूम तक की है या सीढ़ियाँ हैं, वो कम से कम हों। अगर सीढ़ियाँ हैं तो रेलिंग के साथ हों। और इस तरह के जो हैं वॉशरूम में प्रिवेंशन, फॉल के प्रिवेंशन के लिए आपके साथ साइड बार्स लगी हुई हों, साइड एंगल्स लगे हुए। वॉशरूम च डिगण नाल बहुत सुनी है केस, हाँ, बहुत ज़्यादा इंजरी होती है। तो इसी कारण आपके जो फर्श हैं वहाँ पे उन पे एंटी स्किड टाइल्स हों या मैट्स हों। तो ख़ास तौर पे जब आफ्टर 60s, आफ्टर 70s ये इंजरीज ज़्यादा देखने को मिलती हैं कि बैलेंस ख़राब हो गया जी, पैर फिसल गया जी। तो एक डॉक्टर साहब एक टर्म यूज़ की जाती है हेयर लाइन फ्रैक्चर। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ? हेयर लाइन फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर बट इट हैज़ नॉट द माइनर फ्रैक्चर है, पर वो अपनी जगह से मूव नहीं हुआ वहाँ से। ठीक है, जैसे एक लाइन ही आपको उस फ्रैक्चर लाइन दिख रही है, उसमें ज़्यादातर ऑपरेशंस की ज़रूरत नहीं होती हेयर लाइन फ्रैक्चर्स में। आपको स्टेबलाइज ही करना है कॉलर लगा के या कोई बेल्ट लगा के, और बेड रेस्ट से ही वो ठीक हो जाता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗੇ? गर्दन का झटका आई विल से कि इवन मोर डेंजरस, बिकॉज गर्दन के झटके के अंदर अगर आपका ब्रेन ठीक है लेकिन सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो जाती है, तो अगर इंजरी बहुत ज़्यादा सीवियर है, कंप्लीट ट्रांजैक्शंस हैं या बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी है, तो आपका नीचे का सारा एरिया डेड हो जाता है, हो सकता है। तो उसमें पेशेंट को होश तो है, बट पेशेंट इज़ नॉट एबल टू मूव हिज आर्म्स, मूव हिज लेग्स, है ना। उसको लैट्रिन बाथरूम का नहीं पता लग रहा, नीचे सारा कंट्रोल ख़त्म हो गया। तो दैट इज़ इवन मोर आयरनिकल, ज़्यादा कष्टदायी है वो। इदां दा कोई केस कदे होया? बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ब्रेन ठीक है लेकिन निचली इंजरीज ज़्यादा है, ਖਤਮ ਨੀਚਲਾ ਪਾर्ट सारा नहीं चलता, आ जाते हैं, बहुत आते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, कोई होप नहीं है? अगर सर्जरी करने की, अगर आपको लगता है कि उसमें हमें लगता है उस टाइम के सर्जरी से कोई बेनिफिट होगा तो वी ट्राई। पर अगर कॉर्ड बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, उसमें इवन आफ्टर सर्जरी भी कोई कई बार इंप्रूवमेंट नहीं आती। ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੌਰਡ ਦਾ? ਜਿਵੇਂ अजय अगर कॉर्ड में डैमेज बहुत ज़्यादा है तो इतना अभी कोई इतनी ज़्यादा उसमें रिसर्च चीज़ ही चल रही हैं, यू कैन से। बाकी आप उसको स्टेबलाइज करके कि पेशेंट को बैठने के योग कर दो आप, है ना, कि बैठने में मदद हो जाएगी या थोड़ी बहुत रिकवरी आ जाएगी। पर कंप्लीट रिकवरी अगर कॉर्ड इंजरीज हैं, इंजरी बिल्कुल कॉर्ड के अंदर हैं, कॉर्ड में चेंजेस आए हुए हैं, ठीक है ना, तो ट्रांजैक्शंस हैं कॉर्ड की, दैन इट इज़ वेरी। एक डॉक्टर साहब मैं एक आर्टिकल पढ़ता ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੈਲਟ ਚਾਹੇ ਲਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, गर्दन बिल्कुल पीछे जाके अगे ਵੱਜਦੀ है आके। हाँ, आपको जो प्रॉपर जो भी चीज़ आपको गाड़ी में दी गई है एक प्रॉपर चीज़ के लिए, उसको आपको यूज़ करना चाहिए। और जब भी आपका ध्यान नहीं होता, एक बार सडन एक्सेलरेशन हो रही है और बहुत ज़्यादा झटके से मूवमेंट हुई है, उस टाइम भी आपको काफ़ी सीवियर इंजरी हो सकती है, स्पेशली इन द ओल्ड एज ग्रुप, जहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी सर्वाइकल स्पाइन के चेंजेस आए हुए होते हैं, या आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं या मसल्स वीक होते हैं।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਈਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ओल्ड एज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ है? सबसे बेसिक लाइन तो यही है कि मूव योर स्पाइन। मूव योर स्पाइन का मतलब ये है कि आपकी डेली वॉकिंग्स हों, ठीक है, आप डेली वॉक का रूटीन रखें, और स्ट्रेचेज हो गए, आपका पोस्चर हो गया। अगर आप ज़्यादातर सिटिंग पोस्चर्स में हैं तो आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, ज़्यादा पर डॉक्टर स्ट्रेट तो होती नहीं, दर्द करती है वो। स्ट्रेट इन द सेंस कि जो एक प्रॉपर पोस्चर है, बेसिक पोस्चर है, ये नहीं कि आप टेढ़े मेढ़े होके बैठे हैं, कुछ और है। और आफ्टर एवरी सम टाइम यू शुड वॉक अराउंड, है ना, मूव योर स्पाइन। और बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आती हैं, थोड़े से स्ट्रेचेज आते हैं, वो रेगुलरली आपको अपनी एक्सरसाइज में, अपने मोड में रखने चाहिए। बैठने का पोस्चर भी नुकसान करता डॉक्टर साहब स्पाइन में? हाँ जी, हाँ जी। जिमें कोई टेढ़ा होके बैठा है, हाँ जी, कोई अगर लॉन्ग टर्म सिटिंग्स ऐसे हैं, आपका रूटीन ही वैसा बन रहा है धीरे धीरे, उसमें गर्दन में भी आ गई, जैसे कई लोग कंप्यूटर्स पे ही काम कर रहे हैं ज़्यादातर अपने आजकल के यंगस्टर्स हैं और हैं, तो सारे के टाइम गर्दन अगर ऐसे रह रही है तो उसमें भी उनको स्क्रीन का अपना लेवल ऊपर रखना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर करके। एक डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है, लोग हमेशा ये कहते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਸਰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਰਜਨ ਨੇ ਉਹ ਹमेशा सर्जरी ही रिकमेंड कर देंगे? नहीं, इट्स अ कंप्लीट मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप डाटास की बात करेंगे कि अगर आप स्पाइन में जाएं तो अगर 100 पेशेंट्स यू आर गेटिंग ऑफ स्पाइन लाइक लो बैक एक और सर्वाइकल पेन, तो उसमें से नॉट मोर देन 10 रिक्वायर सर्जरी। 90% तो कंजर्वेटिवली ट्रीटमेंट से और कुछ मेडिकेशन से ही ठीक हो जाते हैं, इवन आफ्टर MRI एंड एवरीथिंग, नॉट मोर। लोगों का ये भी बहुत मिथ ਹੁੰਦਾ कि सर्जरी तो बाद पैरालिसिस ना हो जाए। नो। एक्चुअली इफ़ अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद पैरालिसिस, उसको पहले ही, अब जैसे इंजरी के बाद कोई पेशेंट आया और उसकी टांगें काम नहीं कर रही, या धड़ से नीचे का एरिया डेड हुआ हुआ है, या लंबर स्पाइन इंजरी है, नीचे ना लैट्रिन पेशाब का नहीं पता लग रहा और नीचे लेग्स नहीं मूव कर पा रहा, तो वो केसेस में अगर आप तो स्पाइन आपको उस टाइम बता के पेशेंट के रिलेटिव्स को बता के ही कर रहे होते हो कि हम इसको सीधा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, स्क्रूज डाल रहे हैं, कॉर्ड को डीकम्प्रेस कर रहे हैं। इसमें सिर्फ कितनी इंजरी रिकवर करेगी, टाइम विल टेल। पर जो पेशेंट्स वैसे आते हैं, या एक शैटिका वाले पेशेंट्स हो गए जिनको डिस्क डिजीज़ हैं, या जो दूसरी स्पाइन इंजरीज हैं, स्पाइनल ट्यूमर्स हैं, उसमें तो आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, साडे नाल गलबात करन दे लई। तो डॉक्टर विष्णु गुप्ता साडे नाल जुड़े सी और खास तौर पर गलबात की है कि जदों नैक इंजरी या स्पाइन इंजरी हो जाती है या हैड इंजरी हो जाती है हादसे तो बाद, तो किन्ने क सर्वाइवल चांस ने, ब्रेन डेड की गल हो या फिर वेंटीलेटर सपोर्ट की गल हो, तो बहुत तरह दी चीज़ां ने। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब साडे नाल गलबात करन दे लई, और आस करते हैं कि लोगों को बहुत तरह के जिहड़े मिथ सी उन्हां दे जवाब भी मिले होणगे। धन्यवाद। थैंक यू।